हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। बच्चों आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे एडवांस टेक्स्ट। सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। अगले 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर मैं पूरा का पूरा एडवांस टेक्स्ट आप लोग का रिवाइज करा दूंगा अलोंग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दूंगा जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एडवांस टेक्स्ट की वर्किंग कैसे चलती है, इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन कैसे होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक लाइक टारगेट दे देते हैं। इस वीडियो पे आप लोग का लाइक टारगेट है 150 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत ही आसानी से वो लाइक्स का टारगेट अचीव करा देंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को हम लोग पे एज यू अर्न स्कीम के नाम से भी जानते हैं। पे एज यू अर्न का मतलब जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते जाएंगे वैसे वैसे आप सरकार को टैक्सेस का पैसा एडवांस में पहुंचाते जाएंगे। जनरली क्या होता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करी जाती है और उसका असेसमेंट असेसमेंट ईयर में किया जाता है। रिटर्न ऑफ इनकम एंड टैक्सेस का पेमेंट असेसमेंट ईयर में कर दिया जाता है। लेकिन टैक्सेस के पैसे को अर्ली कलेक्ट करने के लिए, अर्ली स्टेज ऑफ कलेक्शन करने के लिए सरकार ने 3 टूल्स का इंतजाम किया। एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड टीसीएस। इन तीनों का पर्पस है टैक्सेस को अर्ली कलेक्ट करना। राइट, एडवांस टैक्स के लिए सरकार क्या कहती है, सेक्शन नंबर 208 में कहती है कि अगर आपका साल भर का टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा का है, साल भर का टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा का है, तो आपको टैक्सेस एडवांस में पे करने। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा टैक्स 10,000 या उससे ज्यादा निकलेगा, क्योंकि हम तो इनकम का असेसमेंट साल के आखिरी में करेंगे। तो आप भले इनकम का असेसमेंट साल के आखिरी में करेंगे, भले आपको एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी साल के आखिरी में पता लगेगी। एडवांस टैक्स के प्रोविजन कहते हैं कि आपको आपकी इनकम एस्टिमेट करनी है। आप अंदाजा लगाओ कि आपकी इनकम कितनी होगी। जब आप अपनी इनकम एस्टिमेट करेंगे तो आप टैक्स भी निकाल पाएंगे, और जब टैक्स निकाल पाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा की है। फॉर एग्जांपल, आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, हर महीने आपके पास 50,000 रुपए आता है। 50,000 इंटू 12, साल का आप 6 लाख कमाते हो। आपने अपनी इनकम एस्टिमेट कर ली, इस पे आप टैक्स निकाल लो। आपने कुछ पैसे की एफडी करा रखी है, उस पे इंटरेस्ट आता है, अदर सोर्सेस में डाल दो, इनकम एस्टिमेट हो गई। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसे लेट आउट किया हुआ है, वहां से रेंटल इनकम आती है, आप एस्टिमेट कर सकते हो। आपका बिजनेस चल रहा है, हर महीने ऑन एन एवरेज आप बिजनेस से 60,000 रुपए कमा लेते हो, आप अपनी इनकम एस्टिमेट कर सकते हो। तो सरकार कह रही है कि भले साल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप इनकम एस्टिमेट कर सकते हो कि आप साल भर में कितना कमाओगे। राइट, तो आप अपनी इनकम एस्टिमेट करो और उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकालो और चेक करो कि वो 10,000 या उससे ज्यादा है कि नहीं। अगर वो 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको हमें एडवांस टैक्स पे करना है 4 इंस्टॉलमेंट्स पे। सरकार ने 4 डेट फिक्स करी। हर क्वार्टर के अंदर आपको क्या करना है, टैक्सेस का पेमेंट करना है। पहला क्वार्टर अप्रैल मई जून। अप्रैल मई जून के अंदर आपको 15th ऑफ जून को सरकार को अपनी टैक्स लाइबिलिटी का 15% तक पहुंचाना है। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे 15th ऑफ जून तक, जो कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी का 15% होगा। दूसरी इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे दूसरा क्वार्टर खत्म होने से पहले, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर खत्म होने से पहले 15th ऑफ सितंबर को आप सरकार को पे करेंगे 30% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। सरकार को आप पे करेंगे 30% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। 30 और 15 मिला के सरकार के पास 45% टैक्स पहुंच गया। मतलब सरकार आपसे चाह रही है कि 15th ऑफ सितंबर तक आप उसके पास 45% अपनी टैक्स लाइबिलिटी का पहुंचा दो। 15% आप पहली इंस्टॉलमेंट में पहुंचा चुके थे, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे आपने 30 पहुंचा दिया, एक्यूमुलेट होके 45% सरकार के पास पहुंच गया। तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है तीसरा क्वार्टर खत्म होने से पहले, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर खत्म होने से पहले 15th ऑफ दिसंबर को। कितना फिर से आपको गवर्नमेंट को पे करना है, आपकी टैक्स लाइबिलिटी का 30%। 15 आप पहले दे चुके थे, 30 आपने दूसरी इंस्टॉलमेंट पे दिया, 30 आपने तीसरी इंस्टॉलमेंट पे दिया, एक्यूमुलेट होके सरकार के पास 75% टैक्स पहुंच चुका है। इसके बाद आपको चौथी इंस्टॉलमेंट आपका चौथा क्वार्टर खत्म होने से पहले, यानी कि मार्च खत्म होने से पहले पहुंचानी है। 15th ऑफ मार्च को आप सरकार को लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, जो कि है बैलेंस ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज 25%। दैट इज 25%। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे 15, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 30,
तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 30 और चौथी इंस्टॉलमेंट पे 25। जब आप ये इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तो ईयर एंड होने से पहले पहले आपका 100% टैक्स लायबिलिटी सरकार के पास पहुंच जाएगा। हर एक असेसी को अपने टैक्सेस एडवांस में देने हैं अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं जिसके पास अंडर द हेड पीजीबीपी में कोई भी इनकम नहीं है, तो उस असेसी को एडवांस टैक्स के प्रोविजन नहीं देने। मतलब अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, मतलब आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 या उससे ज्यादा की है और इसके पास पीजीबीपी में कोई भी इनकम नहीं है, तो इसको सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दिया है एडवांस टैक्स के प्रोविजन से। बोले तो आपका टैक्स 10,000 है, 20 है, 30 है, 40 है, लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, आपको एडवांस टैक्स नहीं देना अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपके पास पीजीबीपी में इनकम नहीं है। तो सर अगर हम एडवांस में टैक्सेस नहीं देंगे तो क्या होगा? बेटा अगर आप एडवांस में टैक्सेस पे नहीं करोगे तो आपको इंटरेस्ट का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आप इन इंस्टॉलमेंट्स पे डिफॉल्ट करोगे तो आपको अंडर सेक्शन 234C इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। सर कितना इंटरेस्ट लगेगा? बेटा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जब आप इनकम कमा रहे थे तब अगर आपने टैक्सेस एडवांस में पे नहीं करे तो आपको हर एक डिफॉल्ट के लिए 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का इंटरेस्ट बियर करना पड़ेगा। अगर आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट किया तो आपको 3 महीने तक का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। दूसरी इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट किया तो 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तीसरी इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट किया 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। और अगर आपने चौथी इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट किया तो 1 महीने का इंटरेस्ट लग सकता है। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना लग सकता है? पहली इंस्टॉलमेंट का अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 3 महीने कैसे? 15 जून से 15 सितंबर 3 महीने होते हैं। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे अगर डिफॉल्ट करोगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट लग सकता है, 15 सितंबर से 15 दिसंबर। अगर आप तीसरी इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट करोगे तो 3 महीने का इंटरेस्ट लग सकता है, 15 दिसंबर से 15 मार्च। और अगर आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट किया तो आपको 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234C, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। क्या सर कोई ऐसा स्कोप है कि हम हमारे इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बच सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर आप पहली इंस्टॉलमेंट पे 12% तक एडवांस टैक्स पहुंचा देते हैं, रिक्वायर्ड 15 है, लेकिन अगर आप 12% तक पहुंचा देते हैं तो आपको इंटरेस्ट का बर्डन फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 12% से कम एडवांस टैक्स जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट का बर्डन फेस करना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड इंस्टॉलमेंट तक सरकार को 45% चाहिए, लेकिन अगर आप सरकार तक 36% तक पहुंचा देते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट का बर्डन फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 36% ऑफ द टैक्स लायबिलिटी सेकंड इंस्टॉलमेंट तक पहुंचा देते हैं, भले रिक्वायर्ड 45% है, आपको इंटरेस्ट का बर्डन फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 36% से कम अमाउंट जमा किया तो उस केस में आपको इंटरेस्ट का बर्डन बियर करना पड़ेगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सरकार को 75 चाहिए मतलब चाहिए। चौथी इंस्टॉलमेंट पे भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 100% चाहिए मतलब चाहिए। तो पहली दूसरी इंस्टॉलमेंट पे सरकार ने आपको रिलैक्सेशन दिया है कि आप इंटरेस्ट से बच सकते हो अगर आप पहली इंस्टॉलमेंट पे इंस्टेड ऑफ 15 अगर अप टू 12% भी दे देते हो तो इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे अप टू 45 पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर अप टू 36 भी पहुंच जाता है तो हम आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट पे सरकार ने हमको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया। इसके बाद अंडर सेक्शन 234B आपको इंटरेस्ट का बर्डन फेस करना पड़ सकता है अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो एडवांस टैक्स पे किया है वो 90% ऑफ टैक्स लायबिलिटी से कम है। मतलब अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी, लेट्स से आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख रुपए की है और आपने अगर एडवांस टैक्स 90,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट दे दिया है, अगर आपने एडवांस में 90,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट दे दिया है तो 234B पे आपको इंटरेस्ट का बर्डन बियर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एडवांस में लेस देन 90,000 जमा किया है, जमा किया है तो उस केस में आपको 234B में इंटरेस्ट का बर्डन बियर करना पड़ेगा 1% पर मंथ। और ये कब से लगना शुरू होगा? ये 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लगना शुरू होगा और तब तक लगेगा जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते बैलेंस अमाउंट का।
1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से लगना शुरू होगा और तब तक लगेगा जब तक आप जमा नहीं कर देते क्या, बैलेंस अमाउंट ऑफ टैक्स। सिमिलरली अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उसके बाद टैक्सेस का जमा किया, रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है उसके बाद अगर आपने टैक्सेस जमा करे तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है अंडर सेक्शन 234A, और तब तक लगता है जब तक आप टैक्सेस का पैसा गवर्नमेंट को जमा नहीं कर देते। तो 234C ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर लगता है अगर एडवांस टैक्स में डिफॉल्ट होता है। 234B प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद असेसमेंट ईयर से लगना शुरू होता है अगर आपने एडवांस टैक्स 90% से कम जमा किया है। 234A का इंटरेस्ट लगना शुरू होता है अगर आपने टैक्सेस का पेमेंट रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद किया है, रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद किया है तो 234A में इंटरेस्ट लगना आपका स्टार्ट होता है। और कब तक लगता है, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। क्लियर हो गई मेरी बात? मतलब अगर पार्ट ऑफ द मंथ है देन ऑल्सो उस केस में आपको कंप्लीट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पार्ट ऑफ द मंथ है देन ऑल्सो आपको कंप्लीट इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा राजा बेटा, पे करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, इसके बाद जब आप इंटरेस्ट का कंप्यूटेशन कर रहे होंगे तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसे आप मल्टीपल्स ऑफ 100 में राउंड ऑफ कर देंगे। फॉर एग्जांपल लेट से आपने डिफॉल्ट किया एडवांस टैक्स में 20,340 का, आपने डिफॉल्ट किया 20,340 का, तो हम 20,340 को मल्टीपल्स ऑफ 100 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 40 को इग्नोर कर देंगे। सर अगर फ्रैक्शन 50 या उससे ज्यादा हुआ, लेट से आपने 20,360 रुपीस का डिफॉल्ट किया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हंड्रेड्स में ही राउंड ऑफ कर देंगे। मतलब कोई भी फ्रैक्शन अगर है, फ्रैक्शन ऑफ 100 अगर है तो उसे अपन क्या करके चलेंगे, उसे अपन इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, पूरा एडवांस टैक्स कंप्लीट हो गया, बस एक टॉपिक रह गया, वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। उससे पहले व्हाट आई वांट इज टू गिव यू अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ इट। ठीक है, एक प्रॉपर मैं आपको एग्जांपल दे दूं तो आपको बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेट्स से आपकी टैक्स लायबिलिटी है, लेट्स से आपकी टैक्स लायबिलिटी है राजा बेटा ₹1,30,000 की, आपको 1,30,000 रुपए जमा करना है। आपने पहली इंस्टॉलमेंट तक अप टू 15 जून आपने जमा किया लेट से 13,000 रुपए, लेट से 13,000 रुपए। अप टू सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने जमा कर दिया 48,100। अप टू थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने जमा कर दिया लेट सपोज 60,000 एंड अप टू लास्ट इंस्टॉलमेंट आपने जमा कर दिया 1 लाख रुपीस। ठीक है, अप टू लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे वर्ड अप टू लिखा हुआ है। अप टू का मतलब ये हुआ कि मैंने 15 जून तक 13,000 रुपए दे दिए, मैंने 15 सितंबर तक 48,100 दे दिए, मैंने 15 दिसंबर तक 60,000 दे दिए, मैंने 15 मार्च तक 1 लाख रुपए दे दिए। मेरी रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई की। ठीक है, लेकिन मैंने अपनी रिटर्न फाइल करी 31 दिसंबर को एंड बैलेंस टैक्स भी मैंने उसी दिन पे किया, कैलकुलेट करके बताना है हमें कि हमारा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C कितना होगा, 234B कितना होगा और 234A कितना होगा। तो हमें 234C पे, 234B पे और 234A पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने से पहले मैं एक काम कर लेता हूं, ये चेक कर लेता हूं कि मैंने कितने परसेंट टैक्सेस जमा करे हैं। 1,30,000 रुपए मुझे देना है और मैंने 13,000 दिए हैं, मतलब मैंने 10% जमा किया है। 48,100 मैंने जमा किया है 1,30,000 पे, यानी कि मैंने 37% तक टैक्स का पैसा जमा किया है। 60,000 जमा किया है मैंने 130 में, यानी कि मैंने 46.15% तक जमा किया है। 1 लाख रुपए मैंने जमा किया है जो कि आता है 76.92%। ये मैंने क्यों निकाल लिया, ताकि मुझे ये पता लगे कि मुझे इंटरेस्ट कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट पे निकालना था। तो ड्यू डेट 15 जून,
15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ठीक है। एडवांस टैक्स ड्यू कितना था? एडवांस टैक्स ड्यू कितना था सर? 15 सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए 15%। 1,30,000 का 15% पहुंच जाना चाहिए। 1,30,000 का 15% पहुंच जाना चाहिए, यानी कि पहुंचना चाहिए 19,500 रुपए। मैंने एडवांस टैक्स कितना डिपॉजिट किया? मैंने एडवांस टैक्स कितना डिपॉजिट किया सर? आपने जमा किया 13,000 रुपए, 10%, मतलब 12% से कम जमा किया है। 12% से कम जमा किया है, मतलब मुझे इंटरेस्ट का सामना करना पड़ेगा। डिफॉल्ट कितना किया मैंने? रिक्वायर्ड था 19,500, मैंने जमा किया 13,000, मेरा डिफॉल्ट हुआ 6,500 का। और इस डिफॉल्ट पे मुझे इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का। पहली इंस्टॉलमेंट पे 3 महीने का इंटरेस्ट आपको बियर करना पड़ता है। पहली इंस्टॉलमेंट पे 3 महीने का इंटरेस्ट आपको बियर करना पड़ता है। तो 6,500 का 1% इंटू 3, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 195। ये मैं इंटरेस्ट किस पे निकाल रहा हूं? अंडर सेक्शन 234C पे इंटरेस्ट निकाल रहा हूं 234C पे। 15 सितंबर तक मुझे कितना पहुंचाना चाहिए था सर? 15 सितंबर तक आपको 45% पहुंचाना चाहिए था, मतलब मुझे पहुंचाना चाहिए था 58,500। और मैंने कितना जमा कर दिया? 48,100 मैंने जमा कर दिया। मैंने कितना जमा कर दिया? मैंने जमा कर दिया 48,100। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 48,100 37% होता है, मतलब मैंने 36% तक पहुंचा दिया। विच मीन्स दैट कि मेरे पास डिफॉल्ट तो हुआ है, डिफॉल्ट तो हुआ है 10,400 रुपए का, लेकिन इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि मेरा जो एडवांस टैक्स है वो सरकार के पास पहुंच चुका है 37%। और 36% तक अगर पहुंच जाता है दूसरी इंस्टॉलमेंट पे, तो आप इंटरेस्ट के बर्डन से बच जाते हो। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे आपका 75% पहुंचना चाहिए। 1,30,000 का 75% होता है 97,500। और आपने तीसरी इंस्टॉलमेंट तक सरकार को दिया है 60,000। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपने जितना डिफॉल्ट किया है इस डिफॉल्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो 37,500 पे 1% का इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने के लिए। 37,500 पे 1% लगेगा 3 महीने के लिए 1,125 रुपए। ठीक है। अब आती है हमारे पास चौथी इंस्टॉलमेंट। अब आती है हमारे पास चौथी इंस्टॉलमेंट। चौथी इंस्टॉलमेंट पे 100% पहुंच जाना चाहिए, लेकिन हमने सरकार को 1,00,000 रुपए दिए, डिफॉल्ट हमने किया 30,000 रुपए का। आखिरी इंस्टॉलमेंट पे 1% का ब्याज लगेगा केवल 1 महीने के लिए, यानी कि 300 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट पे 195, दूसरे पे कुछ नहीं किया, तीसरे पे 1125, तीसरे पे 300। तो टोटल जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो कितना पे किया? 195 प्लस 1125 प्लस 300। आपने टोटल जो इंटरेस्ट पे किया वो पे किया 1,620 रुपए का 234C। अब क्योंकि आपने एडवांस टैक्स 90% से कम जमा किया था, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B भी लग जाएगा। 234B कब से लगना शुरू होता है सर? 1 अप्रैल से लगना शुरू हो जाएगा। और कब तक लगेगा? जब तक आप बैलेंस का टैक्स का पैसा नहीं देते। मैंने बैलेंस टैक्स 31 दिसंबर को दिया है, मतलब मेरा डिफॉल्ट कितने महीने का हुआ है? मेरा डिफॉल्ट 9 महीने का हुआ है। ठीक है। अगर मैं डेट को चेंज कर दूं, 31 दिसंबर की जगह अगर मैं 10 दिसंबर कर दूं, तो मेरा आंसर क्या होगा? अगर मैं 10 दिसंबर कर दूं तो मेरा डिफॉल्ट हुआ है 8 महीने और 10 दिन का। 8 महीने और 10 दिन का मतलब भी क्या हो गया? 9 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट ऑफ द मंथ में आप पूरे महीने का इंटरेस्ट देके चलते हो, राइट? तो इस केस में क्या होगा? आपका डिफॉल्ट कितने का है? आपको 1,30,000 रुपए जमा करने थे, आपने 1,00,000 जमा करे, तो 30,000 रुपए का आपका डिफॉल्ट है। 1% का ब्याज देना पड़ेगा 9 महीने के लिए।
₹2700 का ब्याज 234B में आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद टैक्स का पैसा जमा किया। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट थी 31 जुलाई, तो 1 अगस्त से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, और जब तक आपने पेमेंट नहीं किया तब तक इंटरेस्ट लगेगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने और 10 दिन का डिफॉल्ट है। 4 महीने और 10 दिन के डिफॉल्ट को 5 महीना माना जाएगा। 30,000 रुपए आपने रिटर्न फाइलिंग के बाद जमा करे, इस पे आपको 5 महीने का ब्याज देना पड़ेगा, जो कि 1,500 रुपए का आएगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपने कितना दिया? अंडर सेक्शन 234C आपने 1,620 रुपए दिए, 2,700 रुपए आपने 234B में दिए, और आपने 1,500 रुपए 234A में दिए। ध्यान से देखिए, यहां पर ABCD उल्टी चल रही है। इनकम टैक्स में इंटरेस्ट की ABCD उल्टी चल रही है। पहले 234C लगता है, फिर 234B लगता है, फिर 234A लगता है। तो टोटल इंटरेस्ट आपके पास जो निकल कर आएगा राजा बेटा, वो निकल कर आएगा 5820। तो आपको जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 5820 रुपीज का। राइट, समझ में आ गई? अब एक लास्ट चीज रह गई कि सर हम हमारी रेगुलर इनकम्स तो एस्टिमेट कर लेंगे, लेकिन हम हमारी जो कैजुअल इनकम है, लॉटरी लगना, गेम शो जीतना, इसको पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते। हम हमारे कैपिटल गेन वाली इनकम को भी पहले से एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या होगा? तो बेटा इस केस में ऐसा होगा कि तुम्हें जिस भी क्वार्टर में ये इनकम हुई है, उसके बाद की जो इंस्टॉलमेंट है उसमें तुम इसके टैक्स का पैसा जमा कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुम एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, और तुम्हारी जो सैलरी पूरे साल की है, लेट से वो 6 लाख रुपए की है। ये कंप्यूटेड सैलरी है, मतलब सारे अलाउंसेस, डिडक्शन विडक्शन सब लेने के बाद तुम्हारी जो सैलरी निकल रही है वो 6 लाख रुपए की निकल रही है। ठीक है, तो मतलब इवनली तुम्हारे पास 50-50 हजार रुपए आने हैं। तुमको इधर लेट से तुमको इधर किस तारीख को तुम्हें यहां पे 1 नवंबर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 1 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 1 लाख रुपए का। तो अब तुम्हें क्या करना है? पहली इंस्टॉलमेंट जब तुम 15 जून को दोगे, 15 जून को जब तुम पहली इंस्टॉलमेंट दोगे, तो 6 लाख पे जो टैक्स आता है, 6 लाख पे जो टैक्स आता है उसका 15% दोगे। चलो मैं करके बता देता हूं। 6 लाख पे अगर आप टैक्स निकालोगे तो टैक्स कितना आएगा? 6 लाख पे जब टैक्स निकालोगे तो टैक्स कितना आएगा? 1 लाख पे 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, 33,800। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। 15 जून को जब तुम पहली इंस्टॉलमेंट देने जा रहे होगे, तो तुम्हारे पास केवल सैलरी इनकम होगी, और सैलरी इनकम पे जो टैक्स निकल रहा है वो निकल रहा है 33,800 रुपए का। तो तुम यहां पे 15 जून को जो जमा करोगे वो जमा करोगे 15% ऑफ 33,800, 5,070 रुपए। तुम दूसरी इंस्टॉलमेंट जब देने जाओगे 15 सितंबर को, तब भी तुम्हारे पास केवल सैलरी इनकम होगी, क्योंकि तुम्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो नवंबर में हुआ है। तो तुम 15 सितंबर को भी जब टैक्स देने जाओगे एडवांस टैक्स, तो तुम्हारे पास केवल सैलरी इनकम होगी। तो सैलरी इनकम पे 30% ऑफ 33,800। दूसरी इंस्टॉलमेंट पे 30% तक देना होता है 10,140। मतलब तुम अभी तक कितना टैक्स दे चुके हो? तुम अभी तक सरकार को 15,210 रुपए का टैक्स दे चुके हो। पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट मिला के तुम सरकार को 15,210 रुपए का टैक्स दे चुके हो। अब जब तुम 15 दिसंबर को एडवांस टैक्स निकालोगे, तब तक तो तुम्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो चुका है। यानी कि अब जब तुम यहां पे टैक्स देने की बात करोगे, तो तुम सैलरी पे और तुम्हारे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पे टैक्स दोगे। तुम्हारी सैलरी इनकम कितनी है? तुम्हारी सैलरी इनकम है 6 लाख। 6 लाख पे तुम्हारा टैक्स निकल रहा था 32,500 बिफोर सेस, और जो तुम्हारा 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है
उस पे 20% का टैक्स लगेगा 20,000, 52,500, इस पे 4% का सेस ऐड कर देंगे, तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी 54,600। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हमें तीसरी इंस्टॉलमेंट पे तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी का 75% चाहिए। तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है? 54,600। तो सरकार को 75% ऑफ 54,600 चाहिए, लेकिन तुम पहले से सरकार को 2 इंस्टॉलमेंट्स में 15,210 रुपए दे चुके हो। तो सरकार को 54,600 का 75% चाहिए। इस 54,600 में सैलरी वाला टैक्स भी है जिसका तुम एडवांस में टैक्स का पेमेंट कर चुके हो, तो तुम इसका 75% सरकार को दोगे, उसमें से माइनस कर दोगे जितना तुम ऑलरेडी सरकार को पे कर चुके हो। तो 54,600 का 75% 4950 सरकार के पास पहुंचना चाहिए, और तुम 15,210 सरकार के पास ऑलरेडी पहुंचा चुके हो। तो तुम्हें यहां पे सरकार को तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा 25,740। जब तुम ये 25,740 और पे कर दोगे तो तुम्हारा 75% सरकार के पास पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद 15 मार्च को तो सिंपल, तुम्हारे पास सैलरी इनकम भी है, तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, जिसपे टैक्स कितना निकलता है? 54,600। तुम्हें पूरा 54,600 पहुंचाना है, 54,600 पूरा पहुंचाना है, और तुम ऑलरेडी पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे 15,210 और तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 25,740 पहुंचा चुके हो। यानी कि तुम सरकार को कितने रुपए दोगे? पहली 2 इंस्टॉलमेंट पे 15,210 दे चुके हो, 25,740, यानी कि अब तुम चौथी इंस्टॉलमेंट पे सरकार को 13,750 रुपए दे दोगे, और तुम्हारा पूरा का पूरा एडवांस टैक्स सरकार के पास पहुंच जाए। राइट? तो सर अगर आपके पास कैजुअल इनकम है या फिर आपके पास कैपिटल गेन की इनकम है, तो उसको आप एस्टिमेटेड बेसिस पे टैक्सेस का पैसा एडवांस में नहीं दे पाओगे। वो जब एक्चुअली में हो जाएंगी उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आ रही है, ये 1 नवंबर को हुई है, इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट आ रही है 15 दिसंबर को, तो इस टैक्स का 75% यहां पर पहुंच जाना चाहिए। तीसरी इंस्टॉलमेंट पे 75% जाता है, तो यहां पे पूरा का पूरा 15% पहुंच जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज समझना, तुम जो भी टैक्सेस 31 मार्च तक पे करते हो, वो सारे टैक्सेस एडवांस टैक्स कहलाते हैं। जो भी टैक्सेस तुम 31 मार्च तक पे करते हो, वो सारे टैक्सेस एडवांस टैक्स कहलाते हैं। अब मान लो तुम्हारे पास ये कैपिटल गेन 15 मार्च के बाद हुआ, लेट से ये कैपिटल गेन तुमको 18 मार्च को हुआ, ये 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 मार्च को हुआ। चारों इंस्टॉलमेंट्स तो निकल चुकी हैं, 15 जून भी निकल चुका है, 15 सितंबर भी निकल चुका है, 15 दिसंबर भी निकल चुका है, 15 मार्च भी निकल चुका है। अब क्या करें? तो सरकार कहती है कि अगर तुम्हें कैजुअल इनकम या एलटीसीजी 15 मार्च के बाद हुआ है, तो इसके ऊपर जो टैक्स है वो तुम्हें 31 मार्च तक जमा करना है। इसके ऊपर जो टैक्स है वो तुम्हें 31 मार्च तक जमा करना है। अगर तुम 31 मार्च तक जमा कर देते हो तो फिर इसके ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 31 मार्च तक नहीं करते हो तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट फेस करना पड़ सकता है। राइट एवरीवन? तो हियर वी हैव कंप्लीटेड एंटायर एडवांस टैक्स अलोंग विद प्रोविजन माय फ्रेंड। प्रोविजन मतलब क्वेश्चंस माय फ्रेंड। ठीक है, तो हमने एंटायर एडवांस टैक्स कंप्लीट किया है अलोंग विद क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, सो दैट जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन मिले। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट सुपरफास्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।